नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज आपके सामने अपना 7th वीडियो लेकर आया हूं। कछुए और खरगोश की अधूरी कहानी को पूरा सुने। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसे देखकर आपके जीवन में भी एक मोटिवेशन आएगा। दोस्तों, आपने सुना है एक बार एक खरगोश को अपने दौड़ने पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और एक कछुआ उसके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उससे रेस लगाने की जिद करता है। खरगोश वैसे तो पहले बहुत हंसता है पर फिर बाद में मान जाता है और जैसे ही दोनों की रेस शुरू होती है खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है, पर आगे जाकर उसे क्या लगता है कि कछुआ तो बहुत देर में आएगा, तब तक कुछ आराम कर लिया जाए। और आराम के बहाने उसे नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे अपनी लगातार चाल के चलते हुए अपने फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, यानी जो धीरे धीरे और लगातार काम करता है, लगातार नियमित तरीके से काम करता है, वो हमेशा रेस जीत जाता है। पर दोस्तों, इससे आगे की कहानी आज मैं आपको आगे पूरी सुनाऊंगा। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि खरगोश जो होता है अपनी हार पर चिंतन करता है। वो निराश हो जाता है कि तू एक कछुए से हार गया। वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं ये रेस क्यों हारा। तब उसे पता चलता है कि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो रेस हार गया। उसे लगता है कि तुझे फिनिशिंग लाइन टच करके ही रेस्ट करना चाहिए था। उसके बाद क्या होता है कि खरगोश जो है कछुए को फिर से कहता है कि चलो आज फिर रेस लगाते हैं। कछुए के अंदर अपना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फिर से हाँ कर देता है। इस बार जैसे ही रेस स्टार्ट होती है खरगोश सीधा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है और वहीं जा पर रुकता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतर से हराता है, बहुत ही बड़े अंतर से हरा देता है। तब फास्ट एंड कंसिस्टेंट ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। इसका मतलब ये हुआ मोरल ऑफ द एंड कि जो फास्ट होता है और कंसिस्टेंट होता है वो हमेशा स्लो को हरा ही देगा। अगर किसी कंपनी में दो आदमी है, एक धीरे धीरे और नियमित काम करता है पर एक तेजी से और नियमित काम करता है, तो तेजी से काम करने वाला उस नियमित हल्के आराम से काम करने वाले को हरा देगा। अब तीसरा दिन होता है। कछुआ फिर इस बार कछुआ अपनी हार पर चिंतन करता है कि तुम खरगोश से हार गए। तो वो अपना एक टैलेंट जानता है कि तुम आराम से चलते हो, पर आराम से चलते हुए तुम खरगोश को कैसे हराते हो। तो वो अपनी हार पर चिंतन करता है और सोचता है कि मैं खरगोश को कैसे हराऊं। वो क्या करता है, अगले दिन खरगोश को फिर से रेस के लिए बोलता है। खरगोश मान जाता है, पर इस बार वो जो रेस का जो ट्रैक है कछुआ जो है वो अपने हिसाब से तय करने के लिए कहता है और एक रूट जो दौड़ने के लिए होता है वो अपने हिसाब से तय करता है। फिर से दोस्तों रेस स्टार्ट होती है। खरगोश उसी तरह से तेजी से भागने लगता है, पर जैसे ही वो एक पॉइंट पर पहुंचता है वहां पर एक बहुत तेज नदी होती है जिसका बहाव बहुत तेज हो जाता है, जिसकी वजह से खरगोश वहां पर रुक जाता है और कछुआ धीरे धीरे पहुंचता है और उस नदी को पार करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है और वो खरगोश को फिर से हरा देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है नो योर कोर कॉम्पिटेंसीज एंड वर्क अकॉर्डिंग टू सक्सीज। कि अगर आप एक तेज चलने वाले से नहीं हार सकते, कुछ से नहीं जीत सकते, तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानते हुए आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव कीजिए। यानी पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो और फिर उसके मुताबिक काम करो। पहले अपनी स्ट्रेंथ को जानो फिर उसके मुताबिक काम कीजिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति को हरा नहीं पा रहे हैं या कोई भी काम आपकी रुकावट आ रहा है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को बदलिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बदल दीजिए, तो आप जीत जाएंगे। अब रेस होते होते खरगोश और कछुआ दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे और अच्छे दोस्त बनने के साथ साथ वे एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को भी जानने चुके थे। वे एक बार फिर से उसी ट्रैक पर रेस करने के लिए तैयार होते हैं, पर इस बार वे दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने की बजाय एक दूसरे के साथ मिलकर रेस लगाना चाहते हैं। और जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो खरगोश क्या करता है, वो कछुए को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और तेजी से दौड़कर नदी के पास तक पहुंचता है। जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं इस बार कछुआ क्या करता है, खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाता है और नदी को पार कर लेता है। और जैसे ही नदी पार हो जाती है फिर से खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बिठाता है और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कॉर्पोरेशन इज बेटर देन द कॉम्पिटिशन। दोस्तों, अगर आप किसी फील्ड में हैं
और आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर उसके साथ काम करें, और दूसरा आप दूसरे के भी टैलेंट को पहचानें। दूसरे के टैलेंट को आप पहचान के साथ साथ काम करेंगे तो आप अपने टारगेट तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन द इंडिविजुअल वर्क। टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर देन द इंडिविजुअल वर्क। तो आपका जो टीम वर्क होता है वो आपके इंडिविजुअल वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। होता क्या है कि खरगोश और कछुआ दोनों ने इसमें कहानी में कभी भी हार नहीं मानी। वे दोनों एक दूसरे को हराने के बारे में सोचते थे, इसीलिए वे एक दूसरे को हरा पाए। खरगोश ने क्या किया, खरगोश ने कछुए को हराने के लिए और अधिक मेहनत की, और कछुआ जानता था कि तुम खरगोश को दौड़ने में नहीं हरा पाओगे, इसीलिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया और बाद में दोनों ने एक दूसरे को कमियों को जानकर एक दूसरे के साथ रेस की और वे दोनों टारगेट तक पहुंच गए। दोस्तों, आप भी अपने फील्ड में कभी भी किसी भी चीज से हार न माने। अगर आपने हार मान ली तो आप कभी भी उसको जीत नहीं पाएंगे। आप अपनी ज्यादा मेहनत, खरगोश की तरह ज्यादा मेहनत कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बदल दिए, हो सके तो दोनों कीजिए, और हो सके तो अपने साथियों की हेल्प भी लीजिए, उसमें कोई संकोच मत कीजिए, तो आप आसानी से अपने टारगेट को चूज कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं संदीप कुमार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।